कि जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि संघर्ष ही व्यक्ति को सच्ची सफलता दिलाता है। हम में से जिसको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिसको भी कीमती बनना है, जिसको भी अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है, तो एक चीज से उसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, वो है संघर्ष। क्योंकि बिना संघर्ष के आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिस परिस्थिति में हो हमेशा उसी परिस्थिति में रहोगे अगर आपने संघर्ष नहीं किया तो। और जैसे आप संघर्ष प्रारंभ करना प्रारंभ कर देते हो, आपकी उन्नति, आपकी प्रगति होना शुरू हो जाती है। तो आप में से जो कोई समझता है कि संघर्ष उसके जीवन का एक कठिनाई वाला समय है, तो यकीन मानिए आप गलत हैं। संघर्ष आपकी जिंदगी का वो समय है जब आप एक बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में बन के निकलेंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्योंकि रिवीजन की कल के पढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है, तो ये कर्मयोगी मिशन है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को। तीसरा प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं, ये रूस की यात्रा पर गए हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो ये 48वें नंबर पर भारत है। पांचवा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पबजी सहित कितने मोबाइल एप्लीकेशंस पर रोक लगाई है, तो ये 118 एप्लीकेशंस हैं। वहीं छठवां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में भारतीय वस्त्र और परिधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है, यह समझौता ज्ञापन भारत और जापान के बीच में होना है। सातवां प्रश्न है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बन गए हैं, तो ये हेमंत खत्री हैं। आठवां प्रश्न है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये अवीक सरकार हैं। और नवा प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लिए राजभाषा बिल लाने का फैसला किया है, तो जम्मू कश्मीर के लिए। और 10वां प्रश्न है कि टेनिस में 7 साल में ग्रैंड स्लैम सिंगल्स में मुख्य ड्रॉ का मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये सुमित नागल हैं। ये थे हमारे कल के पढ़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज का प्रश्न है पहला कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त की गई है उषा पाढ़े, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं उषा पाढ़े, और इनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और इस अतिरिक्त प्रभार के साथ ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और तीसरी आईएएस अधिकारी बन गई हैं। अभी तक क्या होता था, इस प्रकार के पदों पर मोस्टली आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये तीसरी आईएएस अधिकारी हैं और पहली महिला अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति की गई है राकेश अस्थाना के स्थान पर। राकेश अस्थाना को आपको याद होगा, इन्हें सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इससे पहले आपको अगर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का नाम याद हो सीबीआई विवाद को लेकर, तो ये उस समय सीबीआई से जुड़े हुए थे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब तक सभी बच्चों और युवाओं को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा है या प्रयास किया जाएगा, तो ये रखा गया है 2030 तक का लक्ष्य, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में दुनिया के नीतिकारों ने 2030 तक हर स्कूल और समुदाय को इंटरनेट से जोड़ने का संकल्प व्यक्त किया है। और इन नीतिकारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30 सितंबर को बैठक की, और इस बैठक में बताया कि दुनिया के करीब 3.5 अरब बच्चों और युवाओं को विश्व स्तर के डिजिटल समाधानों, दूरस्थ शिक्षा, प्रासंगिक कौशल के जरिए जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको पहुंचाने का संकल्प लिया है। अब दुनिया की आबादी आपको पता होना चाहिए 7 अरब से ज्यादा दुनिया की आबादी है, तो 3 अरब बच्चों और युवाओं की बात हो रही है, यानी कि आधी दुनिया की बात यहाँ पर की जा रही है। बात संयुक्त राष्ट्र की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका में स्थित है, और महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी हैं, तो पुर्तगाल के, और 193 देश इसके सदस्य हैं। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है, तो पहली बार इनको सीईओ के रूप में यानी कि रेलवे बोर्ड में पहली बार सीईओ का पद सृजित हुआ है, और सीईओ के रूप में नियुक्त किए जाएंगे वी के यादव, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है उसने रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान चेयरमैन है वी के यादव, इन्हीं को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। चेयरमैन और सीईओ अब क्या करेंगे, एक कैडर पेट्रोलिंग ऑफिसर होगा जो डीजी यानी कि एचआर की मदद से, जो ह्यूमन रिसोर्स का अधिकारी होता है उनकी मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होंगे।
इसके अलावा रेलवे ने 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस, अभी तक क्या था, रेलवे की अलग अलग शाखाएं थी, उनमें भर्ती की जाती थी, अब एक सेंट्रल सर्विस बनाने के ऊपर रेलवे काम कर रहा है और इसका नाम रखा गया है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, IRMS। इसके अलावा जो इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस थी उसका नाम भी बदलकर अब इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस, यानी मेडिकल की जगह पर हेल्थ सर्विस कर दिया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि किस भारतीय को फॉर्चून 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये 4 लोग हैं जो भारत के हैं। पहले हैं आकाश और ईसा अंबानी, अंबानी जी के बेटे बेटी, बायजू रामचंद्रन, बायजूस के प्रमुख, और मनु कुमार जैन, शाओमी इंडिया के प्रमुख, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, तो भारत के सबसे बड़े अमीर, ये आपको याद रखिएगा। और कुछ समय पहले चौथे नंबर पर दुनिया में पहुंच गए थे। और इनके बच्चे हैं ईशा अंबानी और आकाश अंबानी। इनको फॉर्चून की 40 अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया है। और फॉर्चून ने इसके अलावा फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, पॉलिटिक्स और मीडिया एंटरटेनमेंट कैटेगरी के 40 अंडर 40 यानी 40 की उम्र में जिन लोगों ने दुनिया में कुछ अच्छा अचीव किया है उनकी एक लिस्ट जारी की है। और भारत से ईशा और आकाश अंबानी के अलावा एजुटेक कंपनी है, एटेक कंपनी है बायजूस, उसके संस्थापक बायजू रविंद्रन, और शाओमी इंडिया के MD है मनु कुमार जैन, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके साथ जब भी रिलायंस की बारी आए तो रिलायंस के बारे में आपको ये याद रख लेना है कि रिलायंस पूरी तरह से अब डेप्थ फ्री, डेप्थ यानी कि इसके ऊपर अब कोई कर्जा नहीं बचा, इस प्रकार की कंपनी बन गई है। आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की कि हाल ही में भारत की किस पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया है। और इनका नाम था डॉक्टर S पद्मावती, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर S पद्मावती। इनका 103 साल की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। ये नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। और गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 15 दिनों से चलने वाला गंदगी भारत छोड़ो नाम का एक अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान के तहत करीब 7178 बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 जो नगरीय निकाय हैं और लगभग 35 लाख लोग ने हिस्सा लिया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश आ गया, एक्चुअल में गलती से मध्य प्रदेश यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बीच में स्थित है। राजधानी क्या है, तो राजधानी इसकी भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ की अगर राज्यपाल पूछी जाए तो जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वही मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। यहाँ आपसे लोकसभा की सीटें पूछी जाए तो 29 हैं, अगर राज्यसभा की सीटें पूछी जाए तो 11 है, और विधानसभा की सीटें पूछी जाए तो 230 है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे सातवें प्रश्न की तरफ कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी को किस राज्य में नियुक्त किया गया है। यानी एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है और ये किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु की है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं पलानीस्वामी और इनके द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में वहां पर 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है और इसकी राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और यहाँ पर विधानसभा की 235 सीटें हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मुदुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पर है, गोइंदू नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी WS नेशनल पार्क यहाँ पर है और मुकुरथी नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में कल्लानी बांध जो कि कावेरी नदी पर है। आगे बढ़ेंगे आठवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। और यह अवार्ड जीता है हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए, यानी ऊर्जा का बहुत अच्छा प्रबंधन इन्होंने किया हुआ है, इसके लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सेलेंस एनर्जी एफिशिएंट पुरस्कार यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है
विशाखापट्टनम का उसका जो स्टील प्लांट है उसको भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में GBC के द्वारा एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर यानी कि GBC के द्वारा ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं उन संस्थानों को उनकी पहचान के लिए ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत की गई है। बात करेंगे अब 90वें प्रश्न की कि किस कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा हासिल किया है, और यह हासिल किया है अडानी ग्रीन्स ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो भारत की अक्षय ऊर्जा यानी कि जो नई तकनीक के तहत ऊर्जा विकसित की जाती है जिसको अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा भी कहा जाता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो अक्षय ऊर्जा कंपनी है अडानी ग्रीन्स। इसको क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में इसको स्थान दिया गया है। और अडानी ग्रीन्स का जो सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो है उसके अंदर 12.32 गीगावाट तक पहुंच चुका है, यानी कि अडानी ग्रीन्स अपने जितने भी इसने प्लांट्स लगाए हैं उनके जरिए 12.32 गीगावाट की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अब कंपनी का लक्ष्य है कि 2025 तक इसको बढ़ाकर 25 गीगावाट की इसकी इंस्टॉलेशन क्षमता तक पहुंचाया जाए। बढ़ेंगे आगे। अब 10वें प्रश्न की बात होगी कि बेल्जियम ग्रां प्री F1 2020 का खिताब किसने जीता है, और ये खिताब जीता है लुईस हैमिल्टन ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फार्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रां प्री और 2020 इसका खिताब ब्रिटेन के मर्सिडीज रेसर लुईस हैमिल्टन ने जीता, और ये प्रतियोगिता हुई थी बेल्जियम के स्पा फ्रैंकफर्ट में आयोजित हुआ था। और प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे फिनलैंड के ही मर्सिडीज रेसर वाल्टेरी बोटास, और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड के रेडबुल रेसर मैक्स वेरस्टेपेन। ये आपको याद रखना है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, और ये बन गए हैं अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। जिन लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया उन लोगों को बहुत बधाई, और जो लोग उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन की कृपया उत्तर करेंगे। अब आज के सवाल की। आज का हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है कि WHO द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, और उनमें से किसको घोषित किया गया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है, और 2 देशों के नाम भी बताइएगा जिनको अभी तक पोलियो मुक्त नहीं हुए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।